सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज अपन बात करने वाले हैं पल्सर 220F के बारे में। इस गाड़ी को कंपनी ने एक टाइम पर डिसकंटिन्यू कर दिया था और अब क्या कारण है जो ये वापस से मार्केट में आ गई है, तो इसी बारे में अपन बात करने वाले हैं। इस गाड़ी का पूरा डिटेल एनालिसिस जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी तक मैंने इस गाड़ी को 18,000 किलोमीटर चला चुका हूँ और 18,000 किलोमीटर में मुझे इस गाड़ी के बारे में कौन कौन सी बातें अच्छी लगी है और कौन सी बातें बुरी लगी है, मैं आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद में आपको और कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इतना डिटेल वीडियो रहेगा कि आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। फ्रंट से अगर बात करें तो गाड़ी का लुक कुछ इस तरीके से आता है। लुक्स बहुत सब्जेक्टिव हो सकते हैं, तो मुझे पर्सनली ये गाड़ी का लुक बहुत पसंद आता है। और डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करें तो गाड़ी में बीच में यहाँ पे कार्बन फाइबर टच आ जाता है, जो कि इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ता है। फ्रंट में दोनों ही हेलोजन बल्ब आ जाते हैं और हेलोजन पायलट लैम्प भी आ जाते हैं। नीचे प्रोजेक्टर आता है लो बीम के लिए और हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर आता है। नाइट में आपको विजिबिलिटी पे कोई भी परेशानी नहीं होगी। और इस गाड़ी पर एक ही जगह पर एलईडी का यूज़ किया गया है, जो कि इसके टेल लैंप में है। इस गाड़ी को हेलोजन इंडिकेटर आते हैं, जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं। इनकेस अगर गाड़ी गिरती भी है तो ये थोड़े इधर उधर टिल्ट हो जाते हैं, जिससे ये टूटते नहीं हैं। फ्रंट से इस गाड़ी के वही डिज़ाइन है जो 2007 पे लॉन्च होने के बाद से अभी तक चेंज नहीं हुए हैं। और फ्रंट और रियर दोनों में इस गाड़ी को डिस्क ब्रेक आ जाते हैं। और ये गाड़ी सिंगल चैनल एबीएस के साथ में आती है। फ्रंट में जो इसका डिस्क साइज़ है वो 280 mm है और पीछे जो है 230 mm का डिस्क साइज़ है। और इसके रियर में अपलिफ्ट सेंसर भी लगा हुआ है। कई लोग देखकर इस चीज़ को कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ड्यूल चैनल एबीएस है, पर ये एबीएस नहीं है, ये अपलिफ्ट सेंसर है। कभी आप पैनिक सिचुएशन में जो है ज़ोर के अगर ब्रेक प्रेस करते हैं, तब की सिचुएशन पे ये गाड़ी को पीछे से लिफ्ट होने से रोकता है, जिससे इस गाड़ी की हैंडलिंग और राइड क्वालिटी बहुत आसान हो जाती है। इस गाड़ी में फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आते हैं विद एंटी फ्रिक्शन बुश। अब इंजन की बात करें तो इस गाड़ी पे 220 सीसी का सिंगल सिलेंडर ट्विन वॉल्ट ट्विन स्पार्क प्लग वाला इंजन आ जाता है। अगर इंजन पावर की बात करें तो ये लगभग 21 PS की पावर और 18.5 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ में आता है। साथ ही में आपको ऑयल कूल्ड सिस्टम यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जिससे गाड़ी लॉन्ग रूट पे हीट नहीं करती है। मैंने सिंगल डे पे इस गाड़ी को 500 किलोमीटर तक का रन किया है, जिसमें गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा निकला है। और फ्रंट में जो टायर साइज़ आता है 90-90-17 का आता है और रियर टायर 120/80/17 का आता है। इस गाड़ी का ओवरऑल जो कर्व वेट है वो 160 kg है और टैंक कैपेसिटी 15 लीटर की है। और गाड़ी की सीट हाइट की बात करें तो 795 mm की सीट हाइट है और ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm है। 5.5 फीट का बंदा आराम से इस गाड़ी पे अपने पैर जो है वो नीचे रख सकता है और हैंडलिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और एक आखिरी यूज़फुल फीचर, ये गाड़ी इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ में भी आती है, जिससे आप गाड़ी जब भी स्टार्ट करने के बाद में गियर पे डालते हैं और इन केस आपकी गाड़ी का स्टैंड लगा रह जाता है तो गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। और इस गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट जो है वो कुछ इस तरीके से आता है। अब ये तो हो गई गाड़ी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात। अब गाड़ी की राइड क्वालिटी और ओवरऑल गाड़ी कैसा एक्सपीरियंस देती है, ये एक्सपीरियंस करने के लिए हम मिलते हैं आपसे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। आ गए अपन अब मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस गाड़ी का ड्राइविंग पोस्चर जो है वो बहुत अपवर्ड होता है, जिससे कि हमारे पाम पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है और आप लॉन्ग रूट जो है वो बहुत आराम से कर सकते हैं। अब गाड़ी को चलाते चलाते हम बात करते हैं कि गाड़ी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी देती है। गाड़ी का इनिशियल पंच जो है वो बहुत प्यारा है, जो कि आपको फील होता है कि आप एक 220 सीसी की गाड़ी को चला रहे हैं। स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड गियर पे गाड़ी बहुत बढ़िया तरीके से पुल कर लेती है और हैंडलिंग भी गाड़ी की बहुत प्यारी है। और इसको चलाने में क्या ही मज़ा आता है भैया, मतलब एक अलग ही फील आता है आपको जब आप इस गाड़ी को चलाते हैं। तो जो आपको एक पंच मिलता है, जो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, जो डीएनए है पल्सर का। मतलब एक्चुअली क्या है कि जब ये 2007 पे लॉन्च हुई थी ना, तो मेन स्पोर्ट बाइक का जो क्रेज़ है वो लाने वाली पहली जो गाड़ी है वो पल्सर 220 ही है, जिसने लोगों को एक्चुअली बताया है कि पल्सर 220 जो है वो कितना अच्छा प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं कि इस गाड़ी में अपडेट करने वाली चीज़ें क्या क्या है। स्पीडोमीटर इसका जो है वो अपडेट हो चुका है। हमारा जो है BS6 मॉडल है, तो इसमें सेमी डिजिटल मीटर आता है और जिसमें एक तरफ पे ऐसे सुई है और दूसरी तरफ पे डिजिटल मीटर है। नई वाली पल्सर 220 पे पूरा डिजिटल मीटर जो है वो दे दिया है उन्होंने। अब वाली गाड़ी पे डिस्टेंस टू एम्प्टी वो भी आपको बताता है। गियर शिफ्ट पोजीशन इंडिकेटर अभी तक इस गाड़ी पे नहीं दिया है, जो कि बजाज वालों को बिल्कुल ऑफर करना चाहिए। और जिस प्राइस पॉइंट पे ये आती है
और जो पावर ये डिलीवर करती है, मतलब अगर RS 200 को छोड़ दिया जाए तो ये बहुत प्यारी गाड़ी है। RS 200 मतलब थोड़ा सा प्राइस भी वेरी करता है, ये उससे थोड़ी कम प्राइस में आती है, वो इससे थोड़ी ज़्यादा प्राइस में आती है। तो प्राइस वाइज देखें तो ये इतना शानदार प्रोडक्ट है जो बजाज ने बनाया है। 2007 से अभी तक सेम डिजाइन लैंग्वेज के साथ आने के बाद भी इसका जो फैन बेस है वो अभी तक बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। तो यही कुछ बातें हैं जो पल्सर 220 को बाकी गाड़ियों से अलग बनाती है। और डेफिनेटली अगर आप एक सिटी राइड प्लस हाईवे अगर आप करना चाहते हैं तो इस गाड़ी को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। और रही बात गाड़ी के थ्रोटल रिस्पांस की, तो गाड़ी बहुत अच्छे से पुल करती है। तीसरे चौथे नंबर गियर पे भी गाड़ी जो है आराम से पिकअप बना लेती है, विद पिलियन विदाउट पिलियन। 70-80 की स्पीड में तो ये गाड़ी इतने आराम से क्रूज करती है कि इसको कोई परेशानी ही नहीं होती है। मतलब ना ही तो इंजन पे स्ट्रेस आता है, ना ही तो किसी तरीके की दूसरी परेशानी होती है। और 100 तक भी ये बहुत आराम से पुल कर लेती है गाड़ी, और बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह चलती है। और जो कॉर्नरिंग पे इस गाड़ी पे कॉन्फिडेंस आता है वो भी अच्छा खासा आ जाता है, क्योंकि 120 सेक्शन का टायर आता है गाड़ी पे। और रही बात इसके ब्रेक की, तो ब्रेक जो है मेरे को इसकी रियर ब्रेकिंग उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगती है। कई बार ऐसा होता है हाई स्पीड में जब आप रियर ब्रेक अप्लाई करते हो तो वो उतनी जल्दी बाइट नहीं करता है। बाकी फ्रंट जो है वो ABS के साथ में आता है। और मेरा एक और कहना था कि मतलब इस गाड़ी पे अगर ड्यूल चैनल ABS होता तो और भी अच्छी बात होती, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप कभी पैनिक ब्रेकिंग करते हैं तो वहाँ पे ABS जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो प्रोवाइड करता है। और सेकंड चीज़ ये है कि गाड़ी चलने में बहुत प्यारी है। राइड रिव्यू के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है लोगों का कि इस गाड़ी का माइलेज कितना निकलता है। तो माइलेज जो है वो टोटल आपकी ड्राइविंग के बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि आप ड्राइव किस तरीके से करते हैं और गाड़ी चलाने का आपका तरीका क्या है। अगर आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ड्राइव करेंगे तो वही इसका एवरेज आएगा 35-40। हाईवे पे अगर आप 90-100 तक पे क्रूज कर रहे हैं तो आराम से 40 प्लस एवरेज जो है इस गाड़ी से आप निकाल सकते हैं। तो माइलेज में अभी तक ऐसा सच मुझे कोई परेशानी नहीं आई है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव राइड करता नहीं हूँ। और लॉन्ग रूट में मैं बहुत आराम से ही गाड़ी चलाता हूँ, जिस वजह से मेरे को ओवरऑल माइलेज जो है 40 प्लस। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम आइडल RPM पे गाड़ी को चलाता हूँ, जो कि होता है 2000 से 4000 के बीच में, तब गाड़ी 60 से 70 की स्पीड पे क्रूज करती है, तब आप इससे 45 का एवरेज भी जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये गाड़ी किन लोगों को लेना है और किन लोगों को नहीं लेना है। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि गाड़ी लेते वक्त आप लोगों को अपने हिसाब से डिसाइड करना होता है कि आपकी सिटी राइड कितनी रहेगी, आपकी हाईवे में कितनी राइड रहेगी, और आपकी मिक्स राइड कितनी रहेगी। मेरी जो है सिटी और हाईवे दोनों में ही बोथ राइड होती है। तो मेरे को उस हिसाब से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती है, क्योंकि माइलेज ओवरऑल जो है वो बढ़िया सा दे देती है गाड़ी। तो अगर लॉन्ग रूट की बात करूँ तो मैं इस गाड़ी से सिंगल डे पे 500 किलोमीटर जो है 24 आवर्स में कर चुका हूँ। एज सच मुझे हीटिंग इशू वगैरह जो है वो भी गाड़ी पे अभी तक फेस करने की नौबत आई नहीं है। तो फाइनल वर्डिक्ट की मैं अगर बात करूं कि आप अगर एक अच्छी गाड़ी ढूंढ रहे हैं जो कि अंडर 2 लाख हो, और जिसका ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बढ़िया हो, अग्रेसिव हो, और चलने में भी बहुत अच्छी हो, आप इसको लॉन्ग टूर पे भी कंसिडर कर सके और शॉर्ट टूर पे भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए पल्सर 220 जो है वो एक बेस्ट चॉइस बन सकती है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। और कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और 220 से रिलेटेड आपके अगर कुछ सवाल हो तो वो सवाल भी आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सारे लोगों के क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से कर सकूँ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।